भूत भावन भगवान महाकाल के चरणों में नमन, भगवती हरसिद्धि के चरणों में नमन। और काल के जो नियंता हैं वो महाकाल हैं, लेकिन जिन काल की अनुभूति जिनसे होती है ऐसे प्रत्यक्ष देव सूर्य नारायण के चरणों में नमन। भगवान गणपति, भगवती महामाया, महामाई माता, इन सब का, भगवान मदन मोहन सरकार, भगवान रामलला सरकार, इन सब का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। नववर्ष का यह पुण्य अवसर, वर्ष प्रतिपदा जिसको हम कहते हैं, गुड़ी पड़वा कहते हैं, और केवल नववर्ष मनाना इतना भर नहीं था, कुछ और परंपराएं भी हमारे यहाँ थीं और ज्योतिष जगत में विशेष रूप से थीं, और केवल ज्योतिष जगत में नहीं, वो समाज में भी विद्यमान थीं। एक परंपरा उनमें से पंचांग पूजन की। जो दैवज्ञ हैं, ज्योतिषी हैं, वो तो अपने घर पंचांग पूजन करते ही थे। इसके अतिरिक्त जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं, श्रेष्ठी लोग हैं, वो अपने प्रतिष्ठानों पर ज्योतिषियों को बुलाते थे, निमंत्रित करते थे, वहाँ पंचांग पूजन करते थे, पंचांग दान करते थे, और इसके साथ ही वो पंचांग का फल भी सुनते थे। संवत्सर फल, जो मेदनीय ज्योतिष में जो कहा गया है, जो संहिता ज्योतिष के विषय हैं, यह जो काल है वो हमारे नवोन्मेष का काल है, यह विक्रमोत्सव का काल है। एक इतना बड़ा अभियान मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा, और अन्य भी सारे विभाग कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, तो एक बड़ा अभियान जो माननीय मुख्यमंत्री जी की दृष्टि, दूरदृष्टि उससे हो रहा है, और महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के द्वारा जो किया जा रहा है, तो वो चल ही रहा है। और उसी अभियान को देखते हुए, उसके साथ कार्य करते हुए, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग, ज्योतिर्विज्ञान विभाग और वास्तु विभाग, यहाँ भी चिंतन हुआ आचार्यों के मध्य, छात्रों के मध्य, और हमारे माननीय कुलगुरु जी का भी ऐसे विषयों पर हमें आशीर्वाद मिलता रहता है और प्रोत्साहन मिलता रहता है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को, उसकी जो धारा कहीं कहीं थोड़ी सी संकुचित हो रही है, संकीर्ण कर दी जा रही है, उसको कैसे हम विस्तीर्ण कर पाएं, क्या हमारा वो प्रयास हो सकता है। तो हमारी वो एक प्राचीन परंपरा जो पंचांग फल वाचन की थी, संवत्सर फल वाचन की थी, और उसको पंचांग पूजन से ही जोड़ा जाता था, तो वह हमारी परंपरा पुनः बढ़े, नई पीढ़ी उसको जाने, उसके महत्व को समझे। आज हम देखते हैं कि कोई भी जब बड़ी घटना होती है तो अब लोग पंचांग के पुराने पन्ने खोज के लाने लगे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, बता देते हैं कि अमुक पंचांग में यह फल लिखा हुआ था, संक्रांति का फल विचार रहता था, ग्रहण का फल विचार रहता था। इस प्रकार से हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के फलों को पंचांगों में लिखा हुआ रहता, आज भी लिखते हैं, लेकिन केवल ज्योतिष जगत में ही उसकी चर्चा होती है और समाज उसको सामान्यतः ध्यान देता नहीं है, लेकिन अब देने लगा है। तो बाद में हम देख रहे हैं तो भैया थोड़ा सा पहले ही देख लें। पहले देखने का ही तरीका था कि वर्ष प्रतिपदा को पूरा संवत्सर फल श्रवण किया जाता था, उससे हम क्या होने वाला है वो अनुमान करके उस प्रकार से हम अपनी तैयारी करते थे। तो संवत्सर फल वाचन हमने हमारे छात्रों को भी टास्क दिया कि वे भी कोई पंचांग उठाएं और उसमें से यह जो वर्षफल है उसको कहें, वीडियो बनाएं। और मैंने जिस पंचांग को स्वयं के लिए चुना, तो स्वयं के लिए मैंने नहीं चुना ऐसा मुझे कहना चाहिए, क्योंकि कल तक कोई और पंचांग मेरे मस्तिष्क में चल रहा था, लेकिन प्रातःकाल स्वप्न में इस पंचांग के दर्शन हुए और इसमें से वो करते हुए भी दिख रहे हैं कि हम खोज रहे हैं। और बचपन से कहीं ना कहीं वो दैवज्ञ की दृष्टि में संसार चक्र करके वो एक पेज
जो स्मृतियों में बना रहता है वो दिखा स्वप्न में। तो सोलन हिमाचल प्रदेश से निकलने वाला विश्व विजय पंचांग, हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी जिनने इसको प्रारंभ किया था, और उनके साथ जो वैशिष्ट्य है कि उनका जो गुरु देवालय था वो उज्जैनी ही था। यहीं से पंडित नारायण व्यास जी, जो पंडित सूर्य नारायण व्यास जी के पिताजी थे, पंडित संकर्षण व्यास जी के पिताजी थे, पंडित आनंद शंकर व्यास जी के जो दादाजी थे, वो पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी के गुरु थे। तो उज्जैन का संबंध है। अथ श्रीमन नृपति चक्र चूड़ामणि विक्रमादित्यम राज सिंहासनादतीताब्दानि तत्संवत्सरामिद्यः द्विसहस्रोपरि 83 तमे। अब ये जो बात करी कि कितने विक्रम संवत हो गए, 2083 हम इस संख्या को लेकर के चल रहे हैं। प्रायः गताब्द का प्रयोग माना जाता है। शालिवाहन शक इत्यादि इनकी सबकी चर्चा भी, जो श्री कृष्ण संवत की चर्चा भी यहाँ लिखी हुई है, और महावीर निर्वाण संवत है उसकी चर्चा भी, और फिर संवत्सर के नाम की चर्चा भी पंक्ति में कि प्रभवादि षष्ट्यब्दानां मध्ये रुद्र विंशतिकायाम नाम रौद्र संवत्सरः। जो 60 संवत्सर हैं उनको हमने 20-20-20 ऐसे 3 भागों में बांटा है, और ब्रह्मा विष्णु रुद्र इनसे जोड़ दिया है। तो रुद्र विंशति उसके अंतर्गत रौद्र नामक संवत्सर। फिर कितने गतकली हो गए उनकी चर्चा, और अन्य सारी चर्चाएं भी यहाँ पर दी हुई हैं। लेकिन हम सीधा अपने विषय पर आते हैं, जो संवत्सर फल। तो संवत्सर फल में वर्ष का राजा कौन, वर्ष का मंत्री कौन, उसको लेकर के चर्चा है। ये राजा मंत्री इत्यादि का निर्धारण किस आधार पर? तो जब हम संहिता ग्रंथों को देखते हैं तो वहां पर 2 प्रकार के वचन मिलते हैं कि जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, जो सृष्टियारंभ जहां से माना गया है, उस दिवस जो वार होगा उदयकालिक, वह राजा होगा। दूसरा आया कि मेष संक्रांति से लीजिए। फिर कहा कि 2 राजा के व्यवहार में लाना उचित नहीं है। तो एक परंपरा ज्योतिषियों के भीतर बनी कि एक को राजा कहा गया और एक को जो संक्रांति से कर रहे थे उसको मंत्री कह करके चलने लगे। तो अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले पौष नामक वर्ष कहा गया है। तो एक यह भी परंपरा रही है कि पूर्णिमा तिथि को जिस नक्षत्र के होने से जिस महीने का नामकरण किया गया, वो जो उस नक्षत्र या उसके वर्ग के जो नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों में यदि गुरु का उदय होता है तो उस नाम का वो वर्ष कहा जाएगा। और बाद में तो फिर महाशब्द लगाने लगे ताकि मास में और वर्ष में भ्रम ना हो, तो ये पौष वर्ष कहा गया है। इसको हम महापौष करके परंपरा अनुसार जान सकते हैं। इसका फल सबसे पहले लिखा, पौषेब्दे सुखिना सर्वे गुरु पूजा रता जनाः क्षेत्रम सुभिक्षम आरोग्य वृष्टि कृषक सम्मता। कह रहे हैं कि जो पौष नामक जो वर्ष होता है तो सभी लोग गुरु पूजा में रत रहते हैं, क्योंकि जो पौष नामक वर्ष है उसका संबंध है पुष्य नक्षत्र से। और बृहस्पति ही प्रथमं जायमानो तिष्यम नक्षत्रम अभिसंबभूव, इस प्रकार की चर्चा जो आती है वैदिक काल से ही। तो जो तिष्य कहा गया था, जिसको बाद में हम पुष्य कहते हैं, उस नक्षत्र का स्वामी स्वयं बृहस्पति है। और ये जो संवत्सर हैं, चाहे है ये पौष इत्यादि वर्ष, सब बारहस्पत्य कहे जाते हैं, बृहस्पति पर आधारित हैं। तो जब बृहस्पति स्वयं अपने नक्षत्र के नाम वाले वर्ष में होंगे तो स्वाभाविक है कि सभी लोग सुखी होंगे। गुरु पूजा रता जनाः, और गुरु की पूजा में लोग लगे हुए होंगे, अपने गुरुजनों का सम्मान करेंगे। क्षेत्रम सुभिक्षम आरोग्य वृष्टि कृषक सम्मता, और खेत वो सुभिक्ष वहाँ देखने में आएगा, आरोग्य देखने में आएगा, समाज में वृष्टि अच्छी होगी। और कैसी वृष्टि? कृषक सम्मता,
कृषकों के अनुकूल, ना तो अतिवृष्टि ना अनावृष्टि। आगे रौद्र नामक संवत्सर का फल कहा गया कि अल्पतोय प्रदा मेघा अल्पसस्या च मेदिनी निष्ठुरा पार्थिवा लोके दावो रौद्रे प्रजायते। अब इसका नाम ही रौद्र है तो इसमें कोई अच्छा फल तो नहीं होगा इसके आधार पर। तो अल्पतोय प्रदा मेघा, जो मेघ हैं वो अल्प जल देने वाले हैं। अल्पसस्या च मेदिनी, और जो धरती है वो अनाज कम देगी। निष्ठुरा पार्थिवा लोके, और जो पार्थिव हैं जो राजा हैं वो निष्ठुर हो जाएंगे। और दावो रौद्र प्रजायते, और दावानल देखने में आएगा, अग्निकांड होंगे और हो रहे हैं। अब इसको आप कहेंगे कि भैया ये अभी कहाँ से, ये तो अब होना चाहिए, लेकिन ऐसा फल तो पहले से देखने में आ रहा है। तो इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ संवत्सर का संबंध मध्यम बृहस्पति से, एवरेज बृहस्पति से है, तो वो गणितीय विषय अलग है। लेकिन वर्ष प्रतिपदा के समय गणितीय रूप से जो संवत्सर वर्तमान होता है, हम संकल्प आदि में उसे वर्ष भर प्रयोग में करते हैं। जैसे तिथियों में हम उदया तिथि को लेकर के चलते हैं। अगर सुबह दशमी थी, एक आध घटी भी रही हो, उसके बाद एकादशी होती है, तो भी हम जो लेखन इत्यादि उस समय तारीख की तरह जब लिखते थे, या अभी भी कहीं कहीं हम जन्म पत्रिका इत्यादि में देखें तो तात्कालिक तिथि बाद में लिखी जाएगी, पहले तो वही जो लिखने वाली है वहाँ 10 ही लिखेंगे, 11 नहीं लिखेंगे। उसी प्रकार से ये रौद्र संवत्सर गणितीय रूप से तो पहले से चल रहा है, इसलिए इसका हम फल देख रहे हैं, बाद में बदलेगा। इसके पश्चात राजा का फल, राजा है बृहस्पति। कह रहे हैं संधान दान प्रयतः क्षितीशः स्वाध्याय तीर्थाध्वरभीर्द्विजौघः निराधिरूं मध्यम सस्य वर्षो बौधा सुहृत स्नेह विवर्धनोब्धः। संधान और दान में जुड़े हुए रहेंगे राजा, संधियां होंगी, और इसके साथ ही वो दान भी करेंगे। स्वाध्याय का, तीर्थ यात्रा का, इनका प्रचार प्रसार देखने में आएगा। और आधि इत्यादि या रोग इत्यादि वो देखने में, तो आधि और व्याधि दोनों, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के कष्ट वो दूर होंगे, और सभी में मित्रता और स्नेह बढ़ा हुआ रहेगा। तो हमें ये मानना चाहिए कि जो रौद्र नामक संवत का फल कहा गया था उसमें इसके आधार पर कमी होनी चाहिए, क्योंकि रौद्र तो पहले से चल रहा था, लेकिन ये तो बृहस्पति के आधार पर जो राजा बनने वाली बात है, बृहस्पतिवार के आधार पर हुई है, तो इस साल का फल है ये। तो फिर मंत्री मंगल है। अवनिजे ननु मंत्री पदम गते भवति दस्यु गदादि निपीडनम जनपदेषु क्वचित सुखिनो जना न बहुगोषु पयो द्विज कर्म च। अब मंत्री बन गए मंगल, तो दस्युगण से गद अर्थात रोग इत्यादि से पीड़ा वो देंगे ही देंगे। और कह रहे हैं जनपदेषु क्वचित सुखिनो जना, कहीं कहीं लोग सुखी भी हो सकते हैं। हम जो उस प्रकार के जो तेजस्वी लोग हैं, जो मंगल की प्रकृति वाले हैं, वो सुखी होंगे। न बहु गोषु पयो द्विज कर्म च, गाय बहुत ज़्यादा दूध नहीं देती हैं, और बहुत ज़्यादा जो धर्म कार्य होंगे, द्विज कर्म हैं, वो बहुत ज़्यादा देखने में नहीं आएंगे। तो अब ये तो अग्नि तत्व प्रधान है, तो सुखा देगा दूध को, पानी को भी सुखाएगा। लेकिन आगे और देखेंगे, उसके आधार पर फिर आपको फल देखना है। सस्य के, यहाँ अनाज को 2 हिस्सों में कर लिया, एक को सस्य कह रहे हैं और दूसरा धान्य कहला रहा है। तो सस्य के विषय में कह रहे हैं कि भवती सस्य पतौ सुरबंधिते सकल सौख्य धनागम शालिता जलधरा जलदा बहुसस्यदा रसपयांस बहूनि धनानि च। कि अगर सस्यपति सुरबंधित बृहस्पति हैं इस बार, तो सकल सौख्य धनागम शालिता, सारे सुख होंगे, धनागम होगा। जलधरा जलदा बहुसस्यदा, और जलधर वो जलद होंगे, जल को देने वाले होंगे। और बहुसस्यदा रसपयांस बहूनि धनानि च, और खूब फसल हो सके ऐसी वर्षा होगी, खूब धन होगा। धान्येश बुध हैं, तो कह रहे हैं बहुसस्य युता पृथ्वी रसानाम च महर्गता, कि बहुत सस्य से युक्त तो पृथ्वी होगी, लेकिन रसानाम महर्गता,
जो भोज्य पदार्थ हैं उनमें महंगाई देखने में आएगी। नीति युक्ता सदा भूपा, स्पष्ट है कि राजा लोग नीति युक्त होंगे। और बुधे धान्यादिप सती, एक सामान्य जो कि बुध अगर धान्यादिप हो तो यह फल होगा। फिर मेघेश चंद्र, तो चंद्रे मेघादिपे जाते बहुदो प्रदा जना घनाः। अरे भैया ये तो जल तत्व प्रधान है, तो खूब पानी तो गिरा गई। नंदंती पार्थिवाः सर्वे प्रजानाम च सुखम भवेत, राजा भी आनंदित और प्रजा भी सुखी। फिर रसेश हैं, रस के ईश शनि हैं, कुछ गड़बड़ करेंगे इस विषय में। तो रवि सुते रस पे रस संशयो न जलदा गददाश्च पयोधराः। ये कह रहे हैं कि अगर शनि रसेश होगा तो रस का नाश, तो ये थोड़ा थोड़ा अभी हम एक जगह पढ़ के आए थे बुध में, धान्येश में, और वो उससे कुछ कुछ मिलता कि जब रस का भोज्य पदार्थों का नाश होगा तो महंगाई उनकी होना, ये दोनों एक दूसरे का समर्थन करते दिख रहे हैं। फिर न जलदा गददाह च पयोधराः, न जलदा, जो जलद हैं वो जल देने वाले तो नहीं हो रहे हैं, गददाह लेकिन रोग देने वाले हो रहे हैं। कौन? बोले पयोधर, जो मेघ हैं वर्षा करेंगे, ऐसे टाइम पे कर देंगे, खूब गर्मी के टाइम एकदम बरस गए और हैजा फैल जाए, इस तरीके से। आज गजाश्व खरादि हतिभिर भवेद अपि धरा रस गर्भ जला नहीं। और ये कह रहे हैं कि जो अज बकरी बकरे हैं, गज हाथी, अश्व घोड़ा और खर गधा, तो ये जो हैं इनका नाश, और धरा रस गर्भ जला नहीं, और धरती में रस गर्भ जला नहीं, गर्भ में न तो रस न जल की स्थिति धरती में होगी, मतलब भूगर्भीय जल में भी कमी होगी, ये शनि के कारण। फिर नीरशेष गुरु कहे गए हैं, उसका फल अच्छा होगा निश्चित है। तो हरिद्रावीत वस्तूनाम धातूनाम अर्थवाससाम नीरशेषो यदा जीवा सर्वेषां प्रीतिरुत्तमा। हल्दी है, पीली वस्तुएं हैं, जो धातुएं हैं, तो इन सब में और कपड़े इत्यादि में, इनमें अच्छी स्थिति रहेगी, तो भाई इनके जो व्यापार करने वाले हैं उनको लाभ होगा। सर्वेषां प्रीतिरुत्तमा, और सभी के भीतर उत्तम प्रेम बना रहेगा। फिर फलेश चंद्रमा है, यदि विदुः फलपो द्रुमराशयः फलयुता व्रतती कुसुमैर्युताः द्विजमुखा वरभोग समन्विता नृपतयो नय पालन तत्पराः। यदि चंद्रमा फलेश हैं तो जो ध्रुव राशि हैं, जो वृक्ष हैं, वो फलयुत होंगे, कुसुमित होंगे, और द्विजमुखा वर भोग समन्विता। द्विजमुख मतलब आगे ब्राह्मण को लेकर के अन्य भी, कुल मिला के चातुर्वर्ण सब की बात कर रहे हैं कि वो वर भोग समन्विता, सुंदर भोगों को भोगेंगे। उन्हें पता यह नय पालन तत्परा, और जो राजा हैं वो न्याय करने वाले होंगे। फिर धनेश गुरु हैं, ये भी अच्छा करेंगे। त्रिदशनाथनुतो द्रविणाधिपो वणिज वृत्ति कृतां कुरुते सुखम। यदि त्रिदशनाथ, जो 30 के अर्थात 33 कोटि जो देवता हैं, उनके जो गुरु हैं बृहस्पति, वो द्रविणाधिप हैं, धनेश हैं, तो जो वणिज वृत्ति करने वाले हैं, व्यापारी हैं, उनके लिए सुख करने वाले होंगे। सुफल पुष्पयुता द्रुमराशयो विविध द्रव्य युताश जनास्तदा। और फल और पुष्पों से युत होंगे वृक्ष, और मनुष्य जो है वो विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से युत होंगे, हम पे भी कोई कमी नहीं रहेगी। दुर्गेश चंद्र का क्या फल है वह बता रहे हैं। अथचा दुर्गपतिर मृगलांछनु नरवरा सुखिना शुभ शासनात्। जो शुभ शासन के द्वारा राजा लोग सुखी होंगे अगर दुर्गेश चंद्रमा हो। भाई दुर्ग में चंद्रमा का प्रभाव अगर रहेगा, चंद्रमा तो सौम्य है ही। बहुधने क्षुज गो रस भोगिनो निपतयो नरगीत पराक्रमा। अच्छा, जो राजा हैं उनके पास बहुत सा धन रहेगा,
और इक्षुज गोरस इत्यादि के भोगी होंगे तो खूब मीठा खा रहे होंगे, क्योंकि इक्षु से उत्पन्न होते हैं, ईख से उत्पन्न होते हैं गुड़ और शर्करा, और गोरस तो जो दूध से बनने वाले पदार्थ। तो राजा लोग खूब खा पी भी रहे होंगे। नरगीत पराक्रम की जो बात आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि वो उनके पराक्रम के गीत गाते होंगे, जो सूतमागध बंदीजन इत्यादि की जो परंपरा रही है, जो चारण भाट इत्यादि करके हम जो बोलते हैं। तो एक अच्छा समय बता रहे हैं राजाओं की दृष्टि से। अच्छा, इसी वर्षफल में रोहिणी निवास की चर्चा भी होती है कि रोहिणी का वास कहाँ पर है। तो वो कह रहे हैं कि समुद्र के मध्य में। समुद्रे तो सुवृष्टि स्यात्, अगर समुद्र में रोहिणी का वास होगा तो सुवृष्टि होगी। लेकिन इसके अतिरिक्त जो अनुमान लगाया जाता है कि भाई समुद्र जैसा माहौल अगर बनेगा तो अतिवृष्टि का संकेत भी कहीं कहीं हो सकता है। यह चर्चा विश्वविजय वालों ने करी हुई है, और श्लोक में कोड कर रहा हूँ निर्णय सागर। और इसके बाद समय का निवास कहाँ है, तो कह रहे मालाकार गृह, माली के घर में। मालिना प्रचुरा वृष्टि, तो माली तो चाहेगा कि फुलवारी हरी भरी रहे, तो अच्छी वर्षा चाहेगा ही चाहेगा, और सुभिक्ष की स्थिति बनेगी। फिर चतुर्मेघ, 4 मेघों की चर्चा अलग होती है और नवमेघ की चर्चा अलग। तो कह रहे हैं चतुर्मेघ में पुष्कर नामक मेघ है, तो नैव कंद फल मूल विवृद्ध जायते विविध पातक वृद्धि, रोगतो जन कृषत्व मनल्पम पुष्करे जलधरे जलमल्पम। ये गड़बड़ हो रहा है कि कंद मूल फल इत्यादि इनमें तक वृद्धि नहीं हो रही है, और रोग फैल रहे हैं, लोग दुबले हुए जा रहे हैं कष्ट से, और जल भी अल्प है। नवमेघ को देख रहे हैं तो उनमें काल संज्ञा वाला है, तो वो भी रोगतो विकलता अपुष्पता, ये सारे फल कह रहे हैं। कलहता, लड़ाई झगड़े करवाएगा। अच्छा, इन सब की चर्चा के पश्चात एक और हमारे यहाँ की रीति जो पंचांगकारों ने बनाई है कि कविता में इसका संक्षेप फल लिख देते हैं, जो वर्ष फल है, जो संवत्सर फल है, तो कविता में। अब जैसे यहीं के उज्जैन के महाकाल पंचांग को देखें तो वहाँ महाकाल से प्रारंभ हो रहा है। अखिल विश्वपालक प्रभो करुणा कर महाकाल, रौद्र नामक अनुवत्सर का कहो जगत के हाल। तो ये अनुवत्सर है, तो संवत्सर इत्यादि की चर्चा 5 वर्षों की चर्चा होती है। आप बृहस्पति 4 अध्याय देख सकते हैं बृहत संहिता का, तो उनमें एक अनुवत्सर है। तो रौद्र अनुवत्सर में आ रहा है, 5 संवत्सरों का एक युग कहा गया है, तो उनमें अनुवत्सर। और उसमें हाल पूछ रहे हैं, तो वो महाकाल का देवी से संवाद चल रहा है। तो महाकाल का उत्तर, देवी सुनो इस वर्ष में बृहस्पति का है राज, भूमिपुत्र भौमदेव यहाँ करें मंत्री का काज। इस प्रकार से चर्चा। और फिर आगे पूरा फल दिया हुआ है कि होम यज्ञोत्सव से घर घर हो नित्य मंगलाचार, गौ माता का दूध करे शोक रोग का उपचार इत्यादि। निर्णय सागर में अगर देखें तो भैरव भवानी संवाद दिया हुआ है। आद्य सनातन शक्ति हो जीव जगत प्रतिपाल, विक्रमाब्द अभिनव बना कहो भवित भूपाल। सुनो देव गुरु बृहस्पति वर्षनाथ अधिकार, जनशक्ति विज्ञान की सुविधा नव विस्तार। ये इस प्रकार से दिया हुआ है। ऐसे अन्य पंचांगों में मिलता है। तो यह एक पंचांग वाचन की हमारे यहाँ की परंपरा कि संवत्सर का फल वाचन किया जाता था, उसको श्रेष्ठ वर्ग सुनता था, सुनने के साथ पंचांग का दान। तो यह एक परंपरा पुनः समाज में हम लेकर के आए। अब पंचांग पूजन अपने घर कर सकते हैं और वाचन हम सोशल मीडिया के द्वारा सबके बीच ला सकते हैं। तो यही एक प्रयास और सफलता भगवान के हाथ।